मुंबई धारावी में राहुल सेवाले की प्रचार यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। जिम्मेदारी मिली तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और 2 बार लोकसभा के क्षेत्र के सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दी, दुआ दी। इसके लिए 2 बार यहाँ पे सांसद बनने का मौका मिला। अभी फिर एक बार मुझे पूरा विश्वास है, तीसरी बार भी यहाँ पे मुझे लोग सांसद बनाएंगे और जो रीडेवलपमेंट का विषय है वो पूरा करने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दुआ देंगे। देखिए, राहुल रमेश शेवाळे जी अभी मध्य दक्षिण मुंबई से उम्मीदवार है। मध्य दक्षिण में धारावी विधानसभा आती है और इस विधानसभा के डायनामिक सभी को मालूम है। पिछले कई सालों से यहाँ पे विकास कुछ हुआ नहीं है और पिछले 5 साल से यानी 2014 के बाद यानी 2018 के दरमियान से यहाँ टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई, जिसमें राहुल शेवाळे जी का भी काफ़ी बड़ा योगदान था, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है उसका सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके माध्यम से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय देवेंद्र जी के साथ डिस्कस किया जाता है। तो वास्तविकता जब हमारे मुंबई के धारावी में शिंदे शिवसेना महायुति लोकसभा उम्मीदवार राहुल सेवाले का प्रचार यात्रा हुई संपन्न। वहीं इस प्रचार यात्रा में हजारों हजार की संख्या में लोगों ने मौजूद रहकर राहुल सेवाले का तहे दिल से स्वागत किया। वहीं राहुल सेवाले ने अपने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व भाजपा धारावी चुनाव प्रमुख दिव्या ढोले ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और राहुल सेवाले का जोरदार स्वागत किया। इस प्रचार यात्रा में हजारों हजार की संख्या में महिलाएं व पुरुष चुनाव प्रचार यात्रा में दिखाई दिए। देखिए ये रिपोर्ट। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे कौन अला रे कौन अला, महायुतीचा वाघ अला। अरे कौन अला रे कौन अला, महायुतीचा वाघ। बोला महायुतीचा, महायुतीचा। जैसे कि आज धारावी पदयात्रा थी राहुल शेवाले जी के साथ में, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पे जनता को क्या क्या समाधान करना है राहुल शेवाले जी के? देखिए, राहुल रमेश शेवाळे जी अभी मध्य दक्षिण मुंबई से उम्मीदवार है। मध्य दक्षिण में धारावी विधानसभा आती है और इस विधानसभा के डायनामिक सभी को मालूम है। पिछले कई सालों से यहाँ पे विकास कुछ हुआ नहीं है और पिछले 5 साल से यानी 2014 के बाद यानी 2018 के दरमियान से यहाँ टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई, जिसमें राहुल शेवाळे जी का भी काफ़ी बड़ा योगदान था, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है उसका सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके माध्यम से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय देवेंद्र जी के साथ डिस्कस किया जाता है। तो वास्तविकता जब हमारे साथ हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं धारावी के, तो यहाँ की जो स्थिति है, जो स्थिति कांग्रेस वालों ने यहाँ पे बिगाड़ रखी है कई सालों से, ये स्थिति अभी बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी को भी ये विश्वास है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ से ज़्यादा और अभी और करोड़ों घर देने का पूरा काम चल रहा है, तो धारावी की जनता को ये विश्वास है, उनको ये उम्मीद लगी हुई है कि अगर धारावी पुनर्विकास होता है, यानी अभी तो प्रक्रिया चालू ही हो गई है, तो उनको ज़रूर घर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जिसका ध्यान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी है और राहुल जी उनके लिए काम करने वाले। तो जितना जितना हम धारावी में घूम रहे हैं, लोगों के यहाँ के जो सपने हैं जो इतने साल से दबा के रखे हुए थे, उनको बार बार 40-50 साल से सिर्फ गाजर दिखाया जा रहा था विकास का, लेकिन आप अगर धारावी में देखोगे तो वैसे ही सब कुछ परिस्थिति है, भयानक परिस्थिति है। और ये भयानक परिस्थिति पीसन मिल में आप कवर नहीं कर सकते उसको। अरे शेवाळे साहेब अंगार है। जिम्मेदारी मिली तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और 2 बार लोकसभा के क्षेत्र के सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दी, दुआ दी। इसके लिए 2 बार यहाँ पे सांसद बनने का मौका मिला। अभी फिर एक बार मुझे पूरा विश्वास है, तीसरी बार भी यहाँ पे मुझे लोग सांसद बनाएंगे और जो रीडेवलपमेंट का विषय है वो पूरा करने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दुआ देंगे।
और इस इलेक्शन में आप धारावी की जनता के विकास के बारे में क्या सोचते हैं सर? मैं धारावी का पुत्र हूँ, धारावी में मेरा जन्म हुआ है, तो जन्म से मेरे ऊपर जिम्मेदारी है अरे धारावी को अपनी रीडेवलपमेंट करना, और मैं पूरी तरह से धारावी का रीडेवलपमेंट पूरा करके दिखाऊंगा और लोगों को धारावी में घर लेके दिखाऊंगा, दुकान मकान और धारावी के लोगों को चेहरे पे मुस्कान, ये हमारा नारा है। और आपके हिसाब से इस बार जो महायुति के इलेक्शन में वोटिंग परसेंट कितना बढ़ना चाहिए सर आपके हिसाब से? इस बारे में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये बहुत ही लोकशाही के इसमें वोटिंग का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को जो अधिकार दिया हुआ है, तो ये अधिकार सभी ने निभाना चाहिए और मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100% एक्चुअली वोटिंग होना चाहिए। लेकिन हम लोगों में यही जागृति करते हैं कि आप उम्मीदवार जो भी है आप तय कीजिए, लेकिन वोटिंग के लिए आप आइए। और जैसे कि सर जैसे कि आप गली गली घूम रहे हैं, तो जैसे कि आप गली गली घूम रहे हैं, तो आपको जनता की यहाँ पे क्या क्या परेशानियों को आपको सुनने मिल रहा है सर? नहीं, रीडेवलपमेंट बहुत ही विषय है, लोगों को विश्वास है कि रीडेवलपमेंट मैं ही कर सकता हूँ, इसके लिए लोग मेरे पीछे खड़े हैं। धन्यवाद। ठीक है सर। आज की